Hello, my dear students, you are welcome to my channel The Sony Classes। देखिए इस वीडियो में बच्चों हम आपको क्लास 6 की जो इंग्लिश बुक है अ पैक्ट ऑफ द सन उसका 5th चैप्टर अ मंकी एंड द क्रोकोडाइल पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक मंकी जो कि एक नदी के किनारे एक फलों के पेड़ के ऊपर रहता था। ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल, गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंट सम ऑफ हिज लाइफ। एक बार फिर से देखिए। अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। एक बंदर जो कि एक नदी के किनारे पर एक फलों के वृक्ष पर पेड़ पर रहता था। ही मेड फ्रेंड्स विद अ क्रोकोडाइल, गेव हिम डिलीशियस फ्रूट्स टू ईट एंड सेंट सम फॉर हिज वाइफ। उसने एक मगरमच्छ को अपना दोस्त बना लिया और उसको कुछ डिलीशियस यानी स्वादिष्ट फल देता था और स्वादिष्ट फल देता था खाने के लिए। एंड सेंड सम फॉर हिज वाइफ, और कुछ फल उसकी पत्नी के लिए भेज देता था। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड द मंकी इन द ट्री। वो नियमित रूप से मिलते थे और बातचीत करते थे। द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। मंकी तो पेड़ पर रहता था और मगरमच्छ हुआ जो है वो ग्राउंड पर नीचे रहता था। अब क्या होता है कि वंस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, एक बार नदी के किनारे पर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट। एक मंकी ने अपना घर उस पेड़ पर बना लिया जो कि फलों से लदा हुआ था। देखो लेडन मीन्स क्या होता है बच्चों, लदा हुआ, विद फ्रूट्स यानी फलों से। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली, ये इसमें खुशी से रहता था। ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस, अपने दिल से जो इच्छा करती थी मन की उस तरीके के फ्रूट्स को चॉइस करके खाता था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली, मंकी खुश था लेकिन क्या था, अकेला था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद, और वो क्या करता था, एक साथी चाहता था। कंपेनियन यानी कोई बातचीत करने, टू टॉक यानी बात करने के लिए एक साथी चाहता था। एंड शेयर द फ्रूट्स विद, और फलों को उसके साथ शेयर करना चाहता था। अब क्या होता है, बट देयर वॉज नो वन अराउंड, लेकिन वहाँ पर आसपास कोई भी नहीं था। नॉट इवन अनादर मंकी, कोई दूसरा बंदर भी नहीं था। टिल वन डे क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड, अब नदी के किनारे पर उसको एक दिन एक मगरमच्छ दिखाई देता है। हेलो देयर सेड द मंकी, मंकी ने कहा कि वहाँ कौन है, हेलो। फिर उसने कहा डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो। उसने किसने पूछा, मंकी ने पूछा क्रोकोडाइल से। डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फल खाना चाहोगे। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली, क्रोकोडाइल ने यानी मगरमच्छ ने बहुत ही विनम्रता के साथ जवाब दिया। क्या कहा, गुड मॉर्निंग, आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ, मैं यहाँ पर आता था भोजन की तलाश में, किसके लिए, मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए, यानी हम दोनों के लिए खाना यहाँ पर मिल जाए इस तलाश में मैं आया करता था। नाइस ऑफ यू टू ऑफ़र मी फ्रूट्स, ये बहुत ही अच्छा है कि तुम मुझे फ्रूट ऑफ़र करो। अब क्या होता है, मतलब क्रोकोडाइल बहुत खुश हो गया उसके प्रपोजल से। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द मंकी प्लक्ड सम
फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच। प्लक मीन्स क्या होता है बच्चों, तोड़ना। कुछ फल तोड़े उसने नियरेस्ट ब्रांच से, जो सबसे पास जो ब्रांच थी, शाखा थी, उससे। एंड थ्रू देम डाउन, और उनको नीचे डाल दिया, फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। क्रोकोडाइल ने क्या पाया, उनको बहुत ही स्वादिष्ट लगे उसको वो फल। थैंक्स ही सेड, उसने कहा धन्यवाद। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, क्या मैं अगली विजिट पे भी कुछ फल इस तरीके से प्राप्त कर सकता हूँ। सर्टेनली, निश्चित रूप से। एज मैनी एज यू लाइक, जितना तुम्हें पसंद हो उतना तुम प्राप्त कर सकते हो। एंड सम फॉर योर वाइफ, और कुछ अपनी पत्नी के लिए भी। TOO मीन्स भी। सेड द मंकी, मंकी ने कहा। डू कम अगेन, दोबारा आइएगा। आई एम रादर लोनली हियर, मैं यहाँ वैसे भी यहाँ पर अकेला हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली, क्रोकोडाइल मंकी से नियमित रूप से मिलता था। एंड एट द फ्रूट्स विच इज़ होस्ट थ्रू डाउन, जो उसका मेज़बान उसको फेंकता था फल, उनको आराम से खाया करता था। ही टुक सम होम, कुछ घर ले जाया करता था। फॉर हिज वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट फ्रेंड्स, अब वो क्या बन गए थे, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, दो अच्छे दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग, वो बहुत खूब बात किया करते थे और कभी भी बातचीत करने से बच्चों थकते नहीं थे। दे एंड द दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अब वो किसके बारे में बातें करते थे, पक्षियों के बारे में और जानवरों के बारे में। अबाउट द विलेजेस नियर बाई एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग, अभी क्या है कि वो जो गांव वाले थे, गांव आसपास के जो गांव थे उनके बारे में बातचीत करते थे, और जो गांव वाले जो प्रॉब्लम फेस करते थे, रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, जो मतलब कमी, बारिश की कमी की वजह से जो फसल उगाने में उनको, किसानों को या गांव वालों को परेशानियां होती थी, कठिनाइयां होती थी, उनके बारे में भी बात किया करते थे। अब देखते हैं आगे कि द क्रोकोडाइल्स वाइफ वाज एनॉयड बिकॉज हर, इसमें जो आगे बताया जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन है इसमें कि एनॉयड यानी चिढ़ गई थी बहुत ज़्यादा उसकी पत्नी क्रोकोडाइल की, हर हस्बैंड अपने पति से, केम होम लेट, क्योंकि वो लेट आया करता था। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी, वो मंकी के साथ उसकी दोस्ती को पसंद नहीं करती थी। द क्रोकोडाइल कुडंट ऑल टुगेदर इग्नोर हिज वाइफ्स विशेष, जो क्रोकोडाइल था वो भी इग्नोर नहीं कर सकता था अपनी पत्नी की इच्छाओं से, तो जो इसकी इच्छा थी वो उसको भी पूरी करनी पड़ती थी। अब क्या होता है इसमें बताया जाएगा। वन डे, एक दिन, द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल, जितना रुका करता था, ठहरा करता था, उससे ज़्यादा समय तक मंकी के पास क्रोकोडाइल रुका। हिज वाइफ वाज एनॉयड, उसकी पत्नी बहुत चिड़ी हुई थी। वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड, देखो क्यों चिड़ी हुई थी, वो क्यों परेशान हो रही थी, क्योंकि छोटे छोटे उसके जो बच्चे थे जिनको अभी अभी उन्होंने हैच किया था, यानी अंडों से बाहर निकले थे क्रोकोडाइल के बच्चे, उनको उसे खुद ही मैनेज करना पड़ता था, संभालना पड़ता था। तो क्योंकि उसका हस्बैंड घर लेट पहुंचता था, यानी जहाँ पर उनका लिविंग प्लेस था, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़ी हुई थी उससे। शी सैड, उसने कहा, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फंड ऑफ, ऐसा कौन सा ये दोस्त है तुम्हारा जिसके कि तुम इतने शौकीन हो, यानी इतनी ज़्यादा बातचीत करते हो। ओ ही इज़ अ वेरी नाइस मंकी, अरे वो बहुत ही अच्छा एक बंदर है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया। ही लिव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वो एक फलों के पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट्स फॉर यू एवरी डे, वो तुम्हारे लिए रोज़ाना फल भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू, क्या तुम नहीं चाहती हो कि मैं पेड़ों पर चढ़ूं, क्या तुम चाहती हो, इस तरीके से वो अपनी पत्नी से कह रहा था। अब क्या होता है
कि अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ। वाइफ ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मंकी बहुत अच्छा है, विद ऑब्वियस सरकाज्म, और उस इसके मुझे बड़ा ही आश्चर्य भी है। इफ़ यू आस्क मी, ये यदि तुम मेरे बारे में बात करो, यदि तुम मुझसे पूछते हो, यानी मेरे मेरे से पूछते हो कि दिस मंकी शुड बी माई फूड, कि क्या ये मंकी जो है मेरा भोजन बन सकता है, तो आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच, तो मैं उसका जो हार्ट है, दिल है, उसको खाना चाहूँगी। व्हाट अ फुलिश थिंग टू से, क्या मूर्खतापूर्ण बातें तुम कर रही हो। शाउटेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल चिल्लाया एकदम से। आई कांट किल फ्रेंड, मैं अपने एक दोस्त को नहीं मार सकता। दो आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, यद्यपि आई वॉन्ट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ, मैं एक टेस्ट को चेंज करने के लिए एक बंदर को मैं इस तरीके से अवसर का, मौके का फ़ायदा उसका मैं नहीं उठा सकता। यू ब्रिंग हिम हेयर, तुम उसको यहाँ लाओ। ऑर्डर्ड हिज वाइफ, उसकी पत्नी ने आज्ञा दी, आदेश दिया। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसको मिलना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम, अच्छा जिस नेवर, तुम तो इसलिए कह रही हो कि जिससे कि तुम उसको खा सको, कभी नहीं। डिक्लेयर्ड हिज हर हस्बैंड, उसके पति ने यानी क्रोकोडाइल ने जवाब दिया कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ है बच्चों कि his wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father। यानी कि उसकी जो पत्नी थी बहुत ही ज़्यादा क्रोधित थी। एंड शी डाइव्ड इनटू हाइड हरसेल्फ, वो छुप गई। डाइव यानी अंदर, नीचे पानी के अंदर चली गई अपने आप को छुपाने के लिए। एट द बॉटम ऑफ द रिवर, कहाँ, नदी के बिल्कुल तल में, तले वाले हिस्से में चली गई थी। लीविंग द लिटिल वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ गई थी। टू पेस्टर देयर फादर, उनके पिताजी, जिससे कि उनको देखें, या उसके पिताजी के अभाव में यानी कि अनुपस्थिति में उनको छोड़कर चली गई थी। द क्रोकोडाइल वाज इन अ सीरियस डिलेमा, क्रोकोडाइल एकदम भ्रमित हो गया, कन्फ्यूज्ड हो गया। ही लव्ड हिज वाइफ एंड वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू, वो अपनी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था और अपने दोस्त को भी। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ, अंत में उसने ये निश्चय किया कि उसको अपनी पत्नी का ही फेवर करना पड़ेगा। शी वाज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर, आखिरकार वो उसकी जीवन संगिनी है। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड, मैं जानता हूँ कि एक दोस्त को धोखा देना एक सिन है, यानी कि पाप है। बट आई हैव नो चॉइस, लेकिन मेरे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। आई विल इन्वाइट द मंकी, मैं मंकी को इन्वाइट करूँगा घर आने के लिए। एंड होप फॉर माई बेस्ट, और जितना हो सकेगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है मेरी बात सबसे अच्छी उस तक पहुँचेगी। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील, यानी कि मैं सब बहुत जितना मुझे आशा है उतनी कोशिश करूँगा। माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर अ मील डियर फ्रेंड, सेड द क्रोकोडाइल व्हेन ही विजिटेड द मंकी नेक्स्ट, जब मंकी से वो अगली बार मिला तो उसने कहा कि मेरे प्रिय मित्र, मेरी पत्नी ने तुमको भोजन पर बुलाया है। यू मस्ट कम होम विद मी टुडे, आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, घर जाना होगा। विद प्लेजर सेड द मंकी, मंकी ने बड़ी ही खुशी से कहा। आई एम नो स्विमर बट कैन राइड ऑन योर बैक, देखो मैं तैरना तो नहीं जानता, स्विमिंग नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारी पीठ पर सवार होकर चल सकता हूँ। एंड दे सेट आउट, और वो दोनों रवाना हो गए। अब क्या होता है, सेट, एक मिनट, हिज वाइफ, माई, एक बार फिर से देखते हैं बच्चों।
My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next time. You must come home with me today. With तो मंकी एग्री हो गया। इन अब क्या होता है कि बैक तुम्हारी पीठ पर बैठकर मैं चल सकता हूँ। एंड दे सेट आउट। इसके बाद क्या है कि इन द मिडिल ऑफ द रिवर, नदी के मध्य में जाकर, बीचों बीच जब चला गया तो वेयर द करेंट वाज द स्ट्रोंगेस्ट, वहाँ की जो लहरें थी, वो बहाव था पानी का बहुत ही ज़्यादा तेज़ था। द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन, वहाँ जाकर क्रोकोडाइल अपना जो इरादा था गलत उसको मारने का वो नहीं छुपा सका और बोला कि सॉरी माय फ्रेंड, मेरे दोस्त मुझे माफ़ करना। ही सैड हेजिटेटिंगली, बड़े ही हिचकिचाते हुए कहा, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ, लेकिन मुझे अब पानी के अंदर जाना होगा। आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हार्ट, तुम्हारे हार्ट को खाए बगैर मेरी जो पत्नी है वो सरवाइव नहीं कर सकती। और उसने उसको गुड बाय बोल दिया। किसको? क्रोकोडाइल ने मंकी को। यानी वो उसका पूरा जो प्लान था मारने का वो बन गया। अब देखते हैं क्या है कि द मंकी वाज थंडर स्ट्रक, मंकी एकदम से, थंडर स्ट्रक का क्या मतलब है बच्चों? आश्चर्यचकित रह गया, अचंभित हो गया। ही न्यू हिज वाइफ वाज इन डेंजर, वो जानता था कि उसकी जो पत्नी है वो खतरे में है। सॉरी, ही न्यू हिज लाइफ, लाइफ, वाइफ नहीं, लाइफ वाज इन डेंजर, उसका जीवन खतरे में है। ही केप्ट हिज कूल एंड परस्यूडेड द क्रोकोडाइल ऑन अ प्रिटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री। अब वो क्या करता है? शांत अपने आप को बनाए रखता है और क्रोकोडाइल को वापस से उस पेड़ तक लाने के लिए कोशिश करता है। ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप, और फिर निश्चय करता है कि उससे क्रोकोडाइल के साथ उसकी जो दोस्ती है वो उसको डिसकंटिन्यू कर देगा। अब क्या होता है इसमें आगे जो बताया गया वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। द मंकी वाज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, जो बंदर था वो डरा हुआ था और निराश था। बट ही वाज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, लेकिन वो बहुत ही समझदार था और चतुर भी था, चालाक भी था अन्य बंदरों की तरह से। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने अपने दिमाग को शांत रखा। कामली ही सेड, और शांतिपूर्वक उसने कहा, आई वुड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं कुछ तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए कुछ कर सकता हूँ, कुछ कर दूँगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे इकलौते दोस्त हो। आफ्टर ऑल, आखिरकार तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो। व्हाट इज़ अ मंकीज हार्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्रोकोडाइल की पत्नी और मंकी के दिल से कैसे तुलना की जा सकती है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी विट, लेकिन यानी तुम्हारी पत्नी जो मांगा है वो तो एक दोस्त कुछ भी तुम्हारे लिए कर सकता है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई वुड हैव ब्रॉट माई हार्ट अलॉन्ग विद मी, मैं अपने दिल को अपने साथ लेकर के आता। बट वेयर इज़ योर हार्ट, लेकिन तुम्हारा दिल कहाँ है। आता क्रोकोडाइल से पूछा, आज तक क्रोकोडाइल ने पूछा इनोसेंटली, यानी बहुत ही भोलेपन के साथ। आई थॉट यू कैरीड इट ऑल द टाइम, तो उसने क्या कहा कि मैंने सोचा कि तुम तो इसको हमेशा अपने साथ रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं, बिल्कुल नहीं। इट्स देयर ऑन द ट्री, ये तो वहाँ पेड़ पर रखा हुआ है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, तुरंत हमको वापस से तैरकर जाना चाहिए और पेड़ के पास जाना चाहिए और अपने दिल को लेकर आना चाहिए। और वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी पत्नी इंतज़ार कर रही होंगी। रिप्लाइड द मंकी गिविंग कॉन्फिडेंस, उसने उसको आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि तुम्हारी पत्नी वेट कर रही होंगी तो हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए। ओ डियर
मिस्टेक, कितनी बड़ी गलती हो गई। हिस्ड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने हिसिंग साउंड की मतलब आवाज़ निकाली। दे लाफ्ड लाउडली, वो ज़ोर से हंसे। एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, और क्रोकोडाइल ने वापस पेड़ तक पहुंचने के लिए फिर से टर्न ले लिया, यानी कि वापस मुड़ गया। अब क्या होता है बच्चों कि ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे पर द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री, मंकी वहाँ पहुँच गया उसको लेकर, मूर्ख बनाकर क्रोकोडाइल को, और वो जम्प्ड ऑन द ट्री, पेड़ पर उछला। एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, और एक चैन की सांस ली, तसल्ली की सांस ली। ही प्लक्ड अ फ्रूट, उसने एक फल तोड़ा, और 1 और 2 मतलब 1-2 फल तोड़े। फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच, पास ही की शाखा से। एंड थ्रोइंग देम डाउन सेड, और उनको नीचे फेंकते हुए कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रादर देन माई हार्ट, ये अपनी मेरे दिल की बजाय अपनी पत्नी के लिए ये फल लेकर के जाओ। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, शरीर और दिमाग दोनों के लिए ताज़ी फल बहुत ही अच्छे होते हैं। गुड बाय फ्रेंड, दोस्त, गुड बाय। एंड इफ़ यू डोंट माइंड, यदि तुम गौर न करो, यदि तुम बुरा न मानो, यू वॉन्ट मीट अगेन, तुम मुझे वापस फिर नहीं मिलना। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा दुखी था और बुद्धिमान था। शेड एट फ्यू टीयर्स, उसने कुछ आंसू बहाए। विद विच वर जेन्युइन, जो कि जेन्युइन था आंसू बहाना। एंड टर्नड बैक टू गो होम, और वापस घर जाने के लिए मुड़ गया। ही वाज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ, वो बहुत ही जल्दी में था। टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, एक दो बातें बताने के लिए अपनी पत्नी को। इसके साथ ही बच्चों ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।